अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं यार? देखें, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ओपिनियन। सही है, एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन था, एक मॉडिफाइड ओपिनियन था। मॉडिफाइड ओपिनियन में एक ओपिनियन मिस स्टेटमेंट की वजह से हो सकता था कि मिस स्टेटमेंट की वजह से आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते थे, और वो मॉडिफाइड ओपिनियन ईदर क्वालिफाइड और एडवर्स होता था। देखना था मटीरियल है या मटीरियल प्लस परवेजिव है। एक और सिनेरियो था जिसके बेसिस पे हम मॉडिफाइड ओपिनियन देते थे, वो था स्कोप लिमिटेशन। आज के क्लास में जो हमारी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की सीरीज चल रही है, इसमें हम स्कोप लिमिटेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि वो है क्या। देखें यार, सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्कोप लिमिटेशन होती क्या? स्कोप लिमिटेशन ये है व्हेन द ऑडिटर इज unable to obtain sufficient appropriate audit evidence। सही है, इसको स्कोप लिमिटेशन क्यों कहते हैं? आज 200 से लिंक करें, 705 पढ़ रहे हैं हम, आज 200 से लिंक करें कि जो वो आपसे कहता था कि जी स्कोप ऑफ ऑडिटर, आपका तो स्कोप था कि आपने रीजनेबल एश्योरेंस लेनी थी, और रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस थी कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने हैं या नहीं बने, और इसके लिए मैनेजमेंट की एक जिम्मेदारी थी कि मैनेजमेंट ने आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। अगर मैनेजमेंट आपको इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करेगी तो मुझे बताएं आप कैसे एक एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने भी हैं या नहीं बने। देयरफॉर स्कोप लिमिटेशन का मतलब है ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर स्कोप लिमिटेशन कैसे हो सकती है? ऑन अकाउंट ऑफ, देखें, स्कोप लिमिटेशन हो सकती है ऑन अकाउंट ऑफ व्हेन द स्कोप लिमिटेशन इज इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट। सही है, मैनेजमेंट आपके ऊपर स्कोप लिमिटेशन इम्पोज करे। फॉर एग्जांपल, आप कहो कि मुझे आपके बैंकर को कंफर्मेशन भिजवानी है, मैनेजमेंट कहे नहीं, मैं आपको बैंकर को कंफर्मेशन भिजवाने नहीं दूंगी। आप कहो कि मुझे इस कस्टमर के अगेंस्ट सेल्स इनवॉइस चाहिए, गुड्स डिलीवरी नोट चाहिए, मैनेजमेंट आपसे कहे नहीं, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही। अगर आप कहो कि मुझे फला वेयर हाउस जाना है और वहां पे जाकर इन्वेंट्री काउंट करनी है, मैनेजमेंट आपसे कहे नहीं, मैं आपको इन्वेंट्री काउंट करने नहीं दूंगी। व्हेन द स्कोप लिमिटेशन इज इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट। इसी तरीके से स्कोप लिमिटेशन ऑन अकाउंट ऑफ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। सही है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कहती है मैं तो चाहती हूं आपको सब कुछ दिखाना, लेकिन हालात ऐसे कि मैं आपको नहीं दिखा सकती। सर क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह कि फॉर एग्जांपल कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आग लग गई, मैं कंपनी का ऑडिट कर रहा था, उसके हेड ऑफिस में आग लग गई थी, सारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया। अब आप कहते हो जीडीएन दिखाओ, मैनेजमेंट कहती है कैसी बात कर रहे हो यार, आग लग गई है। ठीक है, आप कहते हो यार सेल्स इनवॉइस दिखाओ, मैनेजमेंट कहती है यार कैसी बात कर रहे हो, आपको पता तो है भाई आग लग गई है, सारा का सारा रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है। या अगर नैब या एफबीआर ने आके आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड सीज कर लिया, एग्जैक्ट कंपनी का, अगर आपको याद होगा कि वो जो जाली क्वालिफिकेशन को इल्जामात लगे थे कि वो जाली क्वालिफिकेशन डिग्रीज वगैरह बनाती थी, और एफआईए नैब ने आके उनके सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सीज कर लिया था। अब जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही सीज हो गए और अब आप बोल रहे हैं मुझे जीडीएन दिखाओ, मुझे जीआरएन दिखाओ, मुझे सेल्स इनवॉइस दिखाओ, मुझे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के वाउचर दिखाओ, मैनेजमेंट आपको कैसे दिखा सकती? मैनेजमेंट चाहती है आपको दिखाना, लेकिन हालात ऐसे हैं बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों, अगर स्कोप लिमिटेशन होगी तो हमने सबसे पहली चीज ये देखनी है कि क्या ये मटेरियल है, क्या ये मटेरियल है। अगर तो मटेरियल होगी तो हम एज एन ऑडिटर एक्सप्रेस करेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन, और अगर मटेरियल एंड परवेजिव है तो हम जो ओपिनियन देंगे वो देंगे डिस्क्लेमर। सही है, दोनों डायग्राम्स अगर आप कंपेयर करें, मिस स्टेटमेंट वाली और स्कोप लिमिटेशन वाली, दोनों जगह पे क्वालिफाइड आ रहा है, लेकिन मटेरियल परवेजिव है, वहां पे मैं एडवर्स देता था, यहां पे मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं। सही है, क्या लॉजिक है इसकी, क्यों डिफरेंट नाम रखा हुआ है, इन सारी चीजों समझते हैं, लेकिन सेम इलस्ट्रेशन के साथ। हमने लास्ट क्लास में एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करी थी। कंपनी के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैं 10 रुपए के, कंपनी के पास इन्वेंट्री आ रही है 560 रुपए की, और कंपनी के पास अकाउंट्स रिसीवेबल आ रहे हैं 30 रुपए के, टोटल एसेट इसके बनते हैं 600 रुपए के। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 100 रुपए का, कंपनी की मटीरियलिटी जो निकलती है 5% के हिसाब से वो 5 रुपए की निकलती है। बच्चों समझने की कोशिश करिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, मैनेजमेंट आपको पीपी का डेटा प्रोवाइड नहीं करती। मैनेजमेंट आपको पीपी का कोई भी डेटा प्रोवाइड नहीं करती, ना फिक्स एसेट रजिस्टर प्रोवाइड करती है, ना आप क्या कहते हैं प्लांट एंड इक्विपमेंट जिस फैक्ट्री में पड़े हुए हैं वहाँ पे आपको जाने का एक्सेस नहीं दे रही लेट से। ठीक है बच्चों, पीपी कितने रुपए का है? 10 रुपए का। ठीक है, और 10 रुपए के ऊपर आपने कोई भी काम परफॉर्म नहीं करा। क्या ये मटेरियल है? सुनिएगा मेरी बात को, क्या ये मटेरियल है? यस सर, ये मटेरियल है। मटेरियल 5 रुपए की है, 10 रुपए के ऊपर आप काम ही नहीं कर पा रहे। प्यारे बच्चों, आपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर देनी है, क्वालिफाइड ओपिनियन। क्या मतलब इसका?
देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करिए, ये भी क्वालिफाइड है, वो जो मिस स्टेटमेंट पढ़ा था वो भी क्वालिफाइड है, लेकिन जमीन और आसमान का फर्क है, समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे जो आप क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं तो यहां पे आप ये नहीं कहते कि यहां पे आप कहते हैं एक्सेप्ट फॉर पीपी दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद आईएफआरएस। अगर आपने ये अंग्रेजी लिख दी तो आपने बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया। इसका मतलब ये हो गया कि पीपी आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बना, बकिया एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए। प्यारे बच्चों, क्या पीपी आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बना? आपने तो जब काम ही नहीं करा, आपने तो जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं करा, जब आपने कोई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं करा, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पीपी आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बना? और आप ना ये कह सकते हैं कि पीपी आईएफआरएस के हिसाब से बनाए। तो प्यारे बच्चों, यहां पे भी क्वालिफाइड ओपिनियन है, लेकिन यहां पे हम वर्ड कहते हैं मुझे नहीं पता कि पीपी आईएफआरएस के हिसाब से बना कि नहीं बना। क्यों नहीं पता? बिकॉज मैंने कोई ऑडिट प्रोसीजर ही परफॉर्म नहीं करे। क्यों नहीं करे? बिकॉज मैनेजमेंट ने मुझे कोई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने नहीं दिए। देयरफॉर मुझे नहीं पता पीपी आईएफआरएस के हिसाब से बना है कि नहीं बना। हां, अलबत्ता बकिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑन पीपी। एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल वो भी ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने कोई काम परफॉर्म नहीं करा। सही है। मिस स्टेटमेंट के केस में हम क्या कहते थे? हम कहते थे एक्सेप्ट फॉर पीपी दीज एफएस। क्यों? बिकॉज मैं कहता था पीपी में एक इंपेयरमेंट रिकॉर्ड होनी है और मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी और मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिए थे। बच्चों इलस्ट्रेशन 2 सही है। सेम एग्जांपल, वही आपके पास पीपी 10 रुपए का, वही इन्वेंट्री 560 रुपए की, वही अकाउंट रिसीवेबल आपके पास 30 रुपए का, वही आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपए का, वही मटीरियलिटी आपकी 5 रुपए की। लेकिन इस बार इलस्ट्रेशन 2 में मैनेजमेंट आपको इन्वेंट्री के ऊपर काम करने नहीं दे रही है। मैनेजमेंट आपसे कह रही है मैं इन्वेंट्री मेरे किस वेयर हाउस में पड़ी है मैं आपको नहीं बताऊंगी, इन्वेंट्री काउंट करने नहीं दूंगी। या फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री पड़ी हुई है बलूचिस्तान में, कोविड आ चुका है, बैन लग चुका है, आप ट्रेवल नहीं कर सकते, आप रिस्ट्रिक्शन वगैरह आपके ऊपर आई हुई है, आप इन्वेंट्री को काउंट ही नहीं कर सकते, इन्वेंट्री का डेटा भी वहां पे पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। सही है, आप इन्वेंट्री के ऊपर कुछ काम नहीं कर पा रहे। प्यारे बच्चों, क्या ये स्कोप लिमिटेशन है? यस सर, स्कोप लिमिटेशन है। प्यारे बच्चों, क्या ये मटेरियल है? 560 रुपए, मटीरियलिटी 5 रुपए, इन्वेंट्री 560 रुपए की, इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे, क्या ये मटीरियल है? यस सर, मटीरियल है। प्यारे बच्चों, तो फिर कह देते हम भी, क्या कहते हैं कि जी मुझे नहीं पता इन्वेंट्री ठीक है कि नहीं है, हाँ बकिया एफएस बिल्कुल ठीक है। प्यारे बच्चों, ज़मीर इजाज़त दे रहा है ये कहने की, सुनिएगा मेरी बात को, 600 रुपये में से 560 रुपये पे आपने काम नहीं किया, 600 रुपये में से 560 रुपये पे आपने काम नहीं किया और आप अपनी ओपिनियन कह रहे हैं कि 560 रुपये के अलावा बकिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये ज़मीर आपको इजाज़त दे रहा है सर, ये इम्पैक्ट मटेरियल भी है, ये मटेरियल एंड परवेजिव भी है। यहाँ पे स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि आप डिस्क्लेमर दें, बिकॉज 560 इज द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इज द सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप फौरन से डिस्क्लेमर दें और आप कहें कि मैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहा। वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या यहां तक बात समझ आती है? मिस स्टेटमेंट में एडवर्स का मतलब होता था जब मैं कहता था कि ये एफएस आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने। क्यों? बिकॉज मैं कहता था भाई 560 रुपए से इन्वेंट्री गलत है, यहां पे मुझे पता ही नहीं है कि इन्वेंट्री सही है कि गलत है। क्यों नहीं पता? बिकॉज मैंने कोई ऑडिट प्रोसीजर ही परफॉर्म नहीं करे। यहां आयजा आपसे कहता है कि आपने डिस्क्लेमर देना है और आपने कहना है कि मैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता। प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास आज की क्लास में मॉडिफाइड ओपिनियन की दूसरी कैटेगरी थी जिसका नाम था स्कोप लिमिटेशन, और इसका सिर्फ और सिर्फ हम फिलहाल एक ओवरव्यू ले रहे हैं। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।